नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बोलता है ए और बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलके 8 दिन में क्या करते हैं, एक काम करते हैं। तो ये एक दिन में कितना करेंगे, 1/8 वर्क। और एक दिन का काम मतलब ए ने जितना किया और बी ने जितना किया, ये मिलके कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है। फिर बोलता है बी और सी मिलके 6 दिन में काम करते हैं। बी और सी मिलके 6 दिन में क्या करते हैं, एक काम। तो एक दिन में 1/6 वर्क करेंगे और इसका एक दिन का वर्क मतलब 1/b और 1/c कितना हो गया, 1/6 हो गया। ठीक है। तीसरा बोलता है सी और सी मिलके सी और ए, आपके पास सी और ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, टुगेदर इन 10 डेज, 10 दिन में। तो ये 10 दिन में एक काम को करते हैं, तो ये एक दिन में करेंगे 1/10 वर्क। और एक दिन का काम मतलब 1/a + 1/c क्या हो गया, 1/10 हो गया। ठीक है, ये तो गिवन है। इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तीनों मिलके ए बी और सी, तो क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। 1/a 1/b 1/b 1/c और 1/a और 1/c ऐड करके आएगा 1/8 1/6 और 1/10। तो ये डबल हो जाएगा किसका, 1/a 1/b और 1/c का डबल हो गया। एलसीएम आएगा 30 40 50 60 आएगा। 8 कम से नहीं, 8 नहीं आएगा ना भाई। 10 8 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 47 4 से 90 भी नहीं है। 6 8 और 10, अरे क्या फंस गया आज। 3 4 5 5 चौके 20 दिए 60, 120 आएगा। ठीक है। तो अगर 20 और 12 और 8 8 1 8 5 15, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी 1/a + 1/b + 1/c क्या हो जाएगा, 20 30 40 47/240। तो ये तीनों एक दिन में तीनों ने मिलके इतना काम किया। ठीक है। तो जाएगा ए बी एंड सी, तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 47/240 वर्क। या फिर इसे पलट के लिख देंगे, तो ये 47/240 वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में। तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, 240/47 डेज में। तो 240/47 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी 12 दिन में क्या करते हैं, एक काम। तो एक दिन में क्या करेंगे, 1/12 काम, यानी 1/a और 1/b क्या हो गया, 1/12 हो गया। तो बी और सी 8 दिन में करते हैं। बी और सी क्या करते हैं, 8 दिन में एक काम करते हैं। तो एक दिन में हो गया 1/8 वर्क। 8 दिन में एक दिन यानी 1/b और 1/c कितना हो गया, 1/8 हो गया। तो बोलता है हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू दी सेम वर्क अलोन। बी अकेला, अच्छा ए और सी भी दिया 6 दिन में, ए और सी 6 दिन में करते हैं 1 वर्क। तो एक दिन में 1/6 वर्क हो गया। तो 1/a + 1/c क्या हो गया, 1/6। ठीक है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, जाएगा 1/, तीनों को प्लस कर दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन को प्लस करते हैं ना। तो LHS से होता है और RHS से होता है। ये हो गया 1/12 1/8 और 1/6। कैलसियम आएगा 240 कर लेते हैं। 120 किया था ना बेटा, 120। तो 10 15 और 20, ये डबल हो जाएगा 1/a 1/b और 1/c का, क्योंकि दो बार आ रहे हैं ना सब। अब हमें निकालना बी अकेला कितने दिन में करता है। ये 2 उधर चला जाएगा, तो 1/a 1/b और 1/c की वैल्यू हो जाएगी 20 30 40 45/240। अब हमें चाहिए बी अकेले का, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, 1/a और 1/c की वैल्यू डाल दें। यहाँ से हमें पता है ना 1/a और 1/c क्या था, 1/6। तो ये हो जाएगा 1/b + 1/6 क्या हो गया, 45/240। यहाँ से 1/b की वैल्यू हो जाएगी 45/240 - 1/6। ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, 240 एलसीएम हो गया 45 - 40। 1/b की वैल्यू हमारे 5/240
इट इज़ इक्वल टू 1/5 4 ज़ा 20 5 8 ज़ा 40। तो बी अकेला कितने दिन, बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, 48 डेज़ में। बी जो है वन वर्क कितने दिन में करता है, 48 डेज़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी 30 दिन में एक काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/30 वर्क। तो ये ए और बी दोनों है, यानी 1/a और 1/b कितना हो गया, 1/30। फिर बोलता है बी और सी 20 दिन में करते हैं मिलके, तो बी और सी 20 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/20 वर्क। और एक दिन का काम मतलब 1/b प्लस 1/c क्या हो गया, 1/20 हो गया। ऐसे सी और ए मिलके 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके 15 दिन में एक काम करते हैं, तो ये एक दिन में करेंगे 1/15 काम, यानी 1/c प्लस 1/d क्या हो गया, 1/15। बोला तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलके क्या करो, तीनों को प्लस कर दो, लेकिन ये डबल बार हो जाता है। ठीक है, 1/a 1/b 1/b 1/c और 1/c और 1/a डी लिख दिया इसको, 1/c प्लस 1/a। ठीक है, तो ये हो गया 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/15। अब से ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। एलसीएम आएगा इसका 60, 2 3 और 4, 4 2 6 3 9/60, 3 से कट जाएगा 3/20, लेकिन ये 2 डबल है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 3/40। तो तीनों मिलके एक दिन में, यानी कि एक दिन में ये तीनों मिलके कितना काम करें, 3/40 वर्क। या फिर इसी को उल्टा लिख सकते हैं कि 3/40 वर्क ये कितने दिन में करते हैं, एक दिन में। तो ये एक वर्क कितने दिन में करेंगे, 40/3 डेज में, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलके 8 दिन में एक काम करते हैं, बी और सी टुगेदर इन 12 डेज। बी और सी मिलके 12 दिन में एक काम कर लेते हैं। ऑल ऑफ द थ्री, तीनों मिलके 6 दिन में कर लेते हैं, यानी ए बी एंड सी तीनों मिलके 6 दिन में एक काम कर लेते हैं। तो ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है, देखते हैं भाई। ये हो गया हमारा एक दिन, ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/8 वर्क, यानी 1/a और 1/b की वैल्यू क्या आ गई, 1/8 आ गई। ये एक दिन में कितना काम करता है, 1/6 वर्क, 1/a 1/b और 1/c तीनों को प्लस करके 1/6 आता है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ 1/a और 1/b की जगह क्या डाल जाएगा, 1/8। ठीक है, प्लस 1/c इज़ 1/6, तो यहाँ से 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 1/6 माइनस 1/8। 48 8 माइनस 6 1/c हो गया 2/48 1/24, यानी सी अकेला, अगर खाली सी की बात करें तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 24 डेज़ में एक काम करेगा। ठीक है, तो सी एक दिन में कितना करेगा, 1/24 वर्क करेगा। अब लेकिन हमें इसका नहीं निकालना, हमें क्या निकालना था कि बी और सी, ए और सी मिलके कितना करेंगे। तो ए और सी के लिए भाई सी का तो काम आ गया 1/, लेकिन ए का काम नहीं आया अभी, है ना। तो ए का काम भी पता होना चाहिए कि हमें कि एक दिन में ए कितना करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1/b प्लस 1/c यहाँ से कितना आएगा, 1/12 आएगा। यहाँ पे c की वैल्यू डालो, 1/24 हो गया ये 1/12, तो 1/b की वैल्यू हो जाएगी 1/12 माइनस 1/24, एलसीएम आएगा 24, 1/24 1/b, यहाँ से हमारा 1/b की वैल्यू हो जाएगी 1/24,
यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? बी अकेले की बात करें तो बी 24 दिन में एक काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/24। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। अब हमें पता है 1/a और 1/b कितना था? 1/8 था। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, कितने दिन में करता है। बी हमें पता लग गया 1/24। ठीक है, तो यहाँ से 1/e की वैल्यू आ जाएगी 1/8 माइनस 1/24, 3 माइनस 1 2/24, दिस विल बी 1/12। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो ए कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा? 12 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए अकेला कितने दिन में ख़त्म कर देता है काम को? 12 दिन में। तो ए जो है 12 दिन में एक काम करता है ए। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर, ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। 8 दिन में एक काम करते हैं। तो बोलता है बी बताओ कितने दिन में करेगा अकेला। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं। एक दिन में ये कितना काम करता है? 1/12 वर्क। और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/8 वर्क। लेकिन इसका एक दिन का काम मतलब 1/a और 1/b क्या हो गया? 1/8। लेकिन हमें यहाँ से 1/a की वैल्यू पता है क्या है? 1/a क्या हो गया? 1/12 है, प्लस 1/b 1/8। यहाँ से 1/b की वैल्यू आ जाएगी 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम आएगा 24, 3 माइनस 2 1/24। तो बी अकेला जो है इस काम को कितने दिन में कर देगा? 24 डेज में एक काम को कर देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अब बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ए और बी मिलके 18 दिन में करते हैं। ए एंड बी 18 डेज में एक काम, तो एक दिन में हो गया 1/18 वर्क। ठीक है, फिर ए और सी 12 दिन में एक काम, 12 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/12 काम। और बी और सी करते हैं 9 दिन में, 9 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/9 काम। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, बी अकेले के लिए देखो भाई, ये हो गया हमारा 1/b प्लस 1/c, ए बी ए सी और बी सी 1/9 आ गया। ऐसे ये 1/a और 1/c 1/12 आ गया। और ये भी 1/a और 1/b 1/18 आ गया। तो अब हम निकालेंगे तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से क्या करेंगे? 1/a और 1/c की वैल्यू को हटा देंगे। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस को प्लस कर लो। 1/1/b 1/a 1/c प्लस 1/b और 1/c सबको ऐड करने से आता है 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9। एलसीएम आ गया 36, 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 7 2 9 9/36 1/4। तो ये डबल हो जाएगा, डबल ऑफ 1/a 1/b 1/c इज़ 1/4। तो यहाँ से 1/a और 1 हमें चाहिए किसका? b निकालना है ना। तो 1/a और 1/c को हटा दो। 1/a और 1/c का सम कितना है? 1/12। तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस इसको 1/b इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम आ गया 24, 3 माइनस 2 1/24। यानी बी अकेला इसको कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। 24 डेज बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। While working 7 hours a day, A alone can complete a piece of work in 6 days. A जो है, ठीक है, A जो है 7 घंटे काम करता है 6 दिन में। 7 hours पर डे काम करता है और 6 दिन में काम को ख़त्म करता है। तो टोटल आवर्स कितने हो गए? 6 7 42 आवर्स।
तो 42 आवर्स में एक काम ख़त्म करता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1 घंटे में कितना काम करता है, 1/42 वर्क। ठीक है। उसके बाद जो बोलता है बी जो है 8 दिन में ख़त्म कर देगा। 8 दिन में करेगा, ये भी 7 दिन काम कर रहा है, तो 7 × 8 ये 56 घंटे में ख़त्म करेगा। 56 आवर्स में 1 वर्क करेगा। तो ये 1 आवर में कितना काम कर रहा है, 1/56 वर्क। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, अगर 8 घंटे रोज़ काम करते हैं। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं ए एंड बी टुगेदर। भाई ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/42 + 1/56। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 = 6 × 12 112। ये तो नहीं जाएगा, 6 दूनी 12। एलसीएम क्या आएगा, 42 और 56 है। 6 7 = 42, 7 8 = 56, 2 से जाएगा 3 और 4, तो 3 चौके 12 दूनी 24 गुना में 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, तो 42 तो डिवाइड करेंगे 4 + 3, तो 1 घंटे में काम करेंगे। 7/168 वर्क को 1 घंटे में करेंगे। ठीक है, अब देखो, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 8 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं दोनों। अब ये एक काम को ख़त्म कर देंगे 168/7 आवर्स में, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है, तो 8 आवर्स पर डे। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 दिन। तो नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए हम क्या करेंगे, 168/7 को डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 8, ताकि डेज़ निकल जाए। तो ये मल्टीप्लाई अपॉन से मल्टीप्लाई 1/8 रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 = 42, 2 से कटा 21 और 7 3 ज़ा, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा काम, 3 दिन में। क्लियर है, तो ये 3 दिन में काम ख़त्म कर देंगे दोनों मिलके, अगर रोज़ 8 घंटे काम करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलके 10 दिन में एक काम करते हैं। फिर बी और सी मिलके, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं स्पीड को, ठीक है, 12 दिन में एक काम करते हैं। और सी और ए 15 दिन में एक काम करते हैं। तो सी कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए पहले टोटल निकाल लेंगे डायरेक्ट। 1/a और 1/b क्या आ गया हमारा, 1/10। ऐसे हैं 1/b और 1/c क्या आ गया, 1/12। और 1/c और 1/a क्या आ गया, 1/15। अब ऐड कर दो सबको, 1/1/b 1/b 1/c और 1/c और 1/, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो 1/10 1/12 और 1/15। 60 एलसीएम आ जाएगा, 6 + 5 + 4, 6 5 11 4 15/60 1/4 हो गया। लेकिन ये डबल है किसका, 1/b 1/c और 1/b का, तो ये जाएगा 1/8, सॉरी 1/4 ही रहेगा। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं सी का निकालना है, तो ए और बी की वैल्यू डाल दो। 1/, और 1/b क्या था, 10 था ना, तो इसे 1/10 + 1/c 1/8 लिखा जा सकता है। हम ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, 1/c क्या हो जाएगा, 1/8 - 1/10, एलसीएम आएगा 40, 5 - 4 1/40। तो सी अकेला इसको कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 40 डेज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी जो है 15 दिन में करते हैं, बी 20 दिन में करता है, तो ए अकेले तो छोटा है भाई। ए और बी है, और ए है और बी है, ऐसे दिया है। तो ए और बी मिलके 15 दिन में एक काम कर लेते हैं। तो ये एक दिन में कितना करेंगे, 1/15, यानी 1/a और 1/b की वैल्यू क्या हो गई, 1/15। फिर बोलता है ए अकेला कितने दिन में करेगा पूछा है, और बी को कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। बी जो है 20 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 काम। इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, तो ये 1/a + 1/20
20, 1/15 हो गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/a की वैल्यू आती है 1/15 माइनस 1/20, 60, 4 माइनस 3 1/60। तो ए अकेला कितने दिन में काम कर देगा? 60 डेज में। ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी 12 दिन में एक काम करते हैं, 12 दिन में एक काम। फिर बी और सी 15 दिन में एक काम करते हैं। और सी और ए 20 दिन में एक काम करते हैं। तो बी अकेला बताओ कितने दिन में करेगा? तो निकाल लेते हैं। एक दिन में ये दोनों मिलकर करेंगे 1/12 वर्क, यानी 1/a और 1/b कितना आता है हमारा? 1/12। ऐसे ही एक दिन में करेंगे 1/15 वर्क, यानी 1/b प्लस 1/c क्या आता है? 1/15। ये एक दिन में करेंगे 1/20 वर्क, तो ये होता है 1/c प्लस 1/a कितना हो गया? 1/20। अब तीनों को ऐड कर दो, 1/a 1/b 1/b 1/c 1/c और 1/a, तो ये हो जाएगा 1/12 1/15 और 1/20। तो इसको ऐड करेंगे, एलसीएम 60 आएगा। 5 4 और 3, 5 4 9 3 12/60। आंसर आ गया 1/5। लेकिन ये डबल होता है, याद रखना, ये डबल छूट जाता है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/5। अब मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? मेरे को निकालनी है बी की। तो बी के लिए मैं ए और सी की वैल्यू डाल दूँ। ऐसे ए और सी ने कितने दिन में ख़त्म किया था? 1/20 में। तो ये जाएगा 1/b प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/b क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/20। दिस इज़ 2 माइनस 1/20, 1/10। तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा काम को? 10 दिन में। ये गलत लिख दिया गलती से ना, 1/20 होगा। तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 डेज। पी और क्यू कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। पी एंड क्यू 12 दिन में एक काम करते हैं। फिर क्यू एंड आर 15 दिन में करते हैं। क्यू और आर 15 दिन में करते हैं एक काम को। और आर और पी आर और पी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। 20 दिन में करते हैं एक काम को। पी अकेला कितने दिन में करेगा? वैसे ही जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। तो एक दिन में क्या हो जाएगा? 1/12 वर्क। ये एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1/15 वर्क। और ये एक दिन में कितना करेगा? 1/20 वर्क। तो 1/p और 1/q हो गया 1/12। ये 1/q प्लस 1/r क्या हो गया? 1/15। ये 1/r और 1/r और 1/p हो गया 1/20। इनकी तो वैल्यू भी सेम लग रही है मुझे पीछे वाले क्वेश्चन जैसी। तीनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो जाएगा 1/12 1/15 और 1/20। डबल हो जाएगा किसका? 1/p 1/q और 1/r का। ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें क्या p चाहिए ना, तो q और r की वैल्यू यहाँ से कितनी थी? 15 थी। तो 1/p प्लस 1/15 बराबर 1/40 हो गया। 2 इधर आके सॉरी, ये जो है ना एलसीएम तो सॉल्व तो किया ही नहीं से इस तरफ। तो ये 2 × हो जाएगा इज इक्वल टू 60। 5 4 और 3। ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये आ जाएगा डबल ऑफ 1/p प्लस 1/15 बराबर हो गया आपका 5 4 9 3 12 12/60 यानी 1/5। इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/p प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10 हो गया। तो 1/10 हो गया ये। तो यहाँ से 1/p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/10 माइनस 1/15। इसका एलसीएम आएगा 30। 3 - 2 1/30।
तो पी अकेला कितने दिन में काम कर देगा इस काम को? 30 दिन में, यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए एंड बी 8 दिन में एक काम करते हैं। फिर बी और सी 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में एक काम करते हैं। और सी और ए 8 दिन में एक काम करते हैं। तो तीनों मिलके, तो इसका निकालो भाई। 1/8 क्या हो गया? एक दिन में 1/8 काम, इनका एक दिन में 1/12 काम, और इनका एक दिन में 1/8 काम। तो डबल हो जाएगा ये 1/A, 1/B और 1/C। कितना हो जाएगा? 1/8, 1/12 और 1/8। एलसीएम आएगा 24। 3 + 2 + 3, 3 3 6 2 8/24। ये हो गया 1/3। तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/A, 1/B और 1/C। एक दिन का काम आ गया तीनों का 1/6। तो तीनों मिलेंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे? 6 दिन में। ठीक है।